जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर के आए हैं समा रेस्टोरेंट के अंदर। यहां पर करण सिंह दलाल, पूर्व मंत्री, हरियाणा सरकार, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने वाले हैं, जिसमें कि मुद्दा उठाएंगे वो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर, और साथ ही नगर निगम चुनावों को लेकर के भी कुछ बातचीत की जाएगी। आइए हम आपको दिखाते हैं आगे आने वाले समय में उनकी क्या क्या मुद्दे रहेंगे और क्या लेकर के वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज आपने, क्या मुद्दा रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और हर जिले में कांग्रेस क्या प्रोग्राम कर रही है? जो हिडेनबर्ग में अडानी ग्रुप के ऊपर जो उन्होंने इल्जाम लगाए, उन लगाए हुए इल्जामों की वजह से आज पूरी दुनिया में अडानी की जितने भी जो कंपनी हैं, वो पूरी तरह से मौदे मुँह पड़ रहे हैं। और क्योंकि उस अडानी की कंपनी में जो पैसा है, जो देश की LIC, SBI और पब्लिक इंस्टीट्यूशन का पैसा बीजेपी की सरकार ने डर और भय बना करके लगवाया, आज अडानी के गिरते हुए शेयरों की वजह से अब ये डर बनता जा रहा है कि आने वाले दिनों में देश के बैंक और LIC जैसे जो आम आदमियों की धन दौलत का एक स्थान है, वो सब डूबने के कगार पर आते जा रहे हैं। तो हमने जो आपको दस्तावेज दिए हैं, उसके अंदर एक एक बिंदु के ऊपर हमने ये साबित किया है कि किस तरीके से अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए, चाहे वो बंदरगाहें थी, चाहे वो हवाई अड्डों का सौंपना था, या वो रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए जो निर्माण की जो सामग्री थी, या जितने भी ग्रीन पावर के नाम से दुनिया में अडानी ने झूठ बोल करके सबके घरों पर कर्जा लिया, और ग्रीन पावर के पैसे को कोल बेस्ड पावर बनाने के लिए झारखंड में वो पैसा सारा वहाँ लगाया। तो इन्होंने दुनिया के सामने इस देश को बहुत ही, दुनिया की नज़रों में देश की साख को खराब करने का काम किया है। अगर अडानी की गिरते हुए शेयरों की कीमत पर सरकार ने कार्रवाई ना की तो आने वाले दिनों में बैंक बैठने का डर है, बैंकों की साख खत्म होने का डर है, LIC जो गरीब मजदूरों का पैसा वहाँ लगा हुआ है, उनका पैसा डूबने का डर है। तो 83,000 करोड़ रुपया जो LIC का था, वो अब घट के 30,000 करोड़ रह गया LIC, इसके अडानी के गिरते हुए शेयरों की वजह से। तो पूरे देश को आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा खतरा अडानी ग्रुप के इस गोरख धंधे की वजह से जो हुआ है। आज कांग्रेस मांग करती है कि चाहे उन्होंने पार्लियामेंट में राहुल जी के जवाब नहीं दिए, लेकिन उन्हें फौरन इस वक्त देश की एजेंसी को, ED को, इनकम टैक्स को, फेरा को, SEBI को, उनको अडानी के गोरख धंधों की जांच करने का आदेश करना चाहिए। और गिरती हुई देश की आर्थिक हालात को रोकने में बीजेपी को अब खड़ा होने के लिए आज हमने उनको चेतावनी दी है, और अगर ये नहीं करेंगे तो हम दूसरे रास्तों पर जाएंगे। 6 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक हम जितने भी देश के ब्लॉक में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या जो LIC के दफ्तर हैं, हम आने वाली मार्च 6 और 13 के बीच में वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। और अगर फिर भी कोई हरकत नहीं हुई तो उसके बाद हम बड़े स्तर पर, देश के स्तर पर भी आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था वो था अडानी उर्फ मोदी। हम ये कहें तो ज़्यादा अच्छा, एक रिपोर्ट आती है हिडेनबर्ग की, उसको अगर सरकार को पसंद नहीं है तो खिलाफ कह देना कि ये रिपोर्ट गलत है। तो आप देखिए किस तरीके से मोदी सरकार ने आज एक षड्यंत्र के तहत अडानी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और लोगों के पैसों का जो दिवाला पिटा। SBI के क्या हालात है आज, LIC के क्या हालात है आज। तो उसके सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और एक जब तक हम इसको उजागर नहीं कर देंगे, इनके झूठ का पर्दाफाश नहीं कर देंगे, कांग्रेस चुप होकर बैठने वाली नहीं। सर, गुड़गांव में नगर निगम चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी उम्मीदवार मैदान में नहीं है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक उम्मीदवारों की बात है, अभी हमारी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। तो आवेदन हम लोगों के पास रोजाना आ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में आवेदन इकट्ठे हो चुके हैं। अभी थोड़ा समय है, जैसे उसके बाद एक हमारी कमेटी बनेगी जो उसको छाटेगी, और जिस तरीके से जो भी उम्मीदवार जीता हुआ उम्मीदवार होगा उस पर कांग्रेस पार्टी 100% अपना विश्वास जमाएगी और सीट को निकलवाएंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो उम्मीदवार को आप टिकट देंगे वो जिता उम्मीदवार होगा, बाकियों को नहीं मिलेगी? देखिए, उम्मीदवार तो एक ही होता है ना पार्टी का। अगर आप 40 आवेदन एक वार्ड से आपको आ रहे हैं
टिकट तो एक ही को मिलेगी, 40 को तो मिल नहीं सकती। तो जो भी सक्षम उम्मीदवार सबसे आपसी सलाह मशवरा करके, ताकि एक वार्ड से 10-10 भी आए हैं तो सबका एक वो करके करेंगे, ताकि किसी तरीके की खिलाफत ना हो। और क्योंकि इस बार नगर निगम का चुनाव जो है वो इलेक्टेड होना है, मेयर का सिलेक्टेड नहीं होना। तो इलेक्टेड होना है तो कांग्रेस पार्टी पहली दफा जो है सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है। मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ आपको कहता हूँ कि 40 के 40 वार्डों में हम परचम लहराएंगे और मेयर दोनों जगह, आप मानेसर की बात करें चाहे गुड़गांव की, कांग्रेस का बनने जा रहा है। गुड़गांव से नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति का अगर मैंने आपको खुलासा कर दिया तो फिर रणनीति कैसी रही? तो कैसी तैयारी है? सुनिए मेरी बात, अनुज जी, आप एक पत्रकार है, पीछे बरसात हुई, आपने क्या हालात देखे गुड़गांव के। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो उस सरकार के बनाए हुए अंडरपास में डूब के जिन्होंने अपनी जान दी। लोग भूले नहीं है उसको। जिस तरीके से महाजाम लगा था एक बार, लोग भूले नहीं है उसको। जिस तरीके से लोगों की गाड़ियां रोड पे पलटी, लोग भूले नहीं है उसको। जिस तरीके से सीवर की समस्या, लोगों के घरों में बदबू वाला पानी आता, लोग भूले नहीं है उसको। लोगों के घर में पीने का पानी नहीं आता, लोग भूले नहीं है उसको। आपको मैं सच्चाई बताता हूँ, एक भी पार्षद, मैं किसी का नाम नहीं लेता, अपने दिल पे हाथ रख के कह दे, गंगा जल हाथ में लेके कह दे कि हम लोग कमीशन नहीं लेते। जितने भी काम होते हैं गुड़गांव के अंदर बिना कमीशन के कोई पार्षद यहाँ नहीं करता। मैं गंगा जल लेके कोई कसम उठा ले कि भाई हमने आज तक पैसा नहीं लिया, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। लोगों का विकास कहाँ से होगा? टूट गई विकास की डोर, आओ चले कांग्रेस। पार्षदों ने 100 करोड़ से अधिक अपने वार्ड में लगाए हैं, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनका यही कहना मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम जनता से पूछा जाए, आरटीआई निकलवा के नहीं, मैं आरटीआई निकलवा के आपको थोड़े दिन में दूंगा कि किस वार्ड में कितना पैसा लगा। जनता से पूछेंगे कि क्या आपके वार्ड में इतना करोड़ लगा, जनता सेटिस्फाई है? अरे अपने ही पार्षदों ने आदमियों से साइन करा के एनओसी ले रहे, अपना ही सेटिस्फैक्ट्री सब कुछ ले रहे। तो ये सब पुराने बल्ब है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इन पुराने बल्बों को बदलने की जरूरत है। एलईडी का जमाना है, अब नए बल्ब लगाए जाएंगे और जो विकास के काम करे जाएंगे। ठीक। थैंक यू।